नमस्कार, मैं शिवानी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। संसद का मानसून सत्र आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन सदन के अंदर और संसद परिसर में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी संसद में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। एक तरफ एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के तमाम नेता जुटे। तो दूसरी तरफ संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों के बीच जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मुद्दा वही था, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, अमित शाह के बयान की मांग और संसद में चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप। हालात ऐसे बने कि लोकसभा में प्रश्नकाल तक नहीं हो सका। राज्यसभा में नारेबाजी के बीच कार्यवाही बार बार बाधित हुई। यानी मॉनसून सत्र के आखिरी 3 दिनों में संसद का कामकाज एक बार फिर राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ता नजर आया। आइए सिलसिलेवार बताते हैं कि आज संसद में आखिर क्या क्या हुआ। दिन की शुरुआत संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक मंगल मिलन से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होने के लिए संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग पहुंचे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के जयघोष के साथ हुई। इसके बाद संसद के भीतर विपक्ष के रवैये और सदन की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी ने चर्चा करने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक शुरुआत में राहुल गांधी ने कॉकरोच प्रोटेस्ट पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन जब उन्हें चर्चा के लिए बुलाया गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद को एक दिन भी काम नहीं करने दे रहा है और देश के साथ धोखा कर रहा है। इसके बाद संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आया। विरोध प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है। वहीं कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग रही कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री सदन में बयान दे। इसी दौरान एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने भी आ गए। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी का आदेश किसने दिया। वहीं सरकार का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष को सारी बातें शांतिपूर्वक सुननी चाहिए। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन में व्यवधान न हो। माननीय सदस्यगण, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है। और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया, मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था, सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और प्रश्नकाल भी नहीं हो सका, जबकि प्रश्नकाल वो महत्वपूर्ण समय होता है जब सांसद सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं। लेकिन स्पीकर की अपील के बावजूद विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे से अछूती नहीं रही। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई।
तो एमएसएमई बिल पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने और कार्यवाही चलने देने की अपील भी की। श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। Deputy Chairman, sir, with your permission, I move that the Tribunal Reform Bill 2026 be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. विपक्षी सांसद लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करते रहे। नारेबाजी के बीच हरियाणा से बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखी। इसके बाद हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सियासी घमासान के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की घटना के बाद सोमवार शाम को ही इसकी निंदा कर दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तरह 2 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का इंतजार नहीं किया। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के हितों को लेकर लगातार झूठ फैला रही है और राहुल गांधी के पास तथ्यों की कमी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष के नेता ना तो संसद में आना चाहते हैं और ना ही सरकार के जवाब सुनना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ झूठ फैलाना और घड़ियाली आंसू बहाना है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरे हुए हैं और इसी वजह से उन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। अठावले ने कहा कि जब अमित शाह सदन में बोलने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी को सदन चलने देना चाहिए। इसी बीच जैसे ही प्रियंका गांधी संसद पहुंची तो जोरदार नारे लगे। संसद परिसर में उस वक्त भी राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद पहुंची। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने सवाल किया कि राहुल गांधी झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए उनके पास गईं और कहा कि राहुल गांधी गए हैं और छात्र प्रदर्शनकारियों से मिल भी चुके हैं। यानी संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता रहा। हालांकि आज हंगामे के बीच संसद में विधायी कामकाज भी हुआ। लोकसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चर्चा के बाद केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख हुआ कि केरल के वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर अपनी बात नहीं रखी। इसके बाद न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा हुई। राज्यसभा में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने इसे विचार और पारित करने के लिए सदन के सामने रखा। विधेयक के समर्थन में एआईएडीएमके सांसद आईएस इन्नामदुरई ने कावेरी नदी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। वही सांसद स्वाति मालीवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि वो आम नागरिक के न्याय के लिए इंतजार से जुड़ा मामला है। उन्होंने इसे न्यायाधिकरणों से जुड़ा विधेयक नहीं बल्कि देश के लोगों के भरोसे से जुड़ा मुद्दा बताया। इसके बाद इंडिया ब्लॉक के दलों ने हंगामे के बाद राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। ये वॉकआउट दोपहर बाद की कार्यवाही में हुआ जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। तो कुल मिलाकर मंगलवार को संसद में तस्वीर साफ रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव कम होने के बजाय और तेज होता दिखाई दिया। एक तरफ एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाया गया, तो दूसरी तरफ विपक्ष अमित शाह से छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगता रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। राज्यसभा में भी नारेबाजी के चलते कार्यवाही प्रभावित हुई। संसद परिसर में दोनों पक्ष सामने सामने आए और इसी राजनीतिक शोर के बीच केरल नाम परिवर्तन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हुई। अब मॉनसून सत्र खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 13 अगस्त सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बचे हुए दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होगा? क्या सदन में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी? क्या अमित शाह सदन में अपना बयान देंगे या फिर संसद के आखिरी 3 दिन भी हंगामे और नारेबाजी के भेंट ही चढ़ जाएंगे?
फिलहाल संसद के भीतर सियासी संग्राम जारी है और नजरें अब अगले 3 दिनों की कार्यवाही पर टिकी हैं। फिलहाल इस खबर में आज इतना ही। राजनीति से जुड़ी सभी खबरों और उनके विश्लेषण के लिए आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।